सीसामऊ विधानसभा सीट की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर 1991 से 2002 तक बीजेपी के राकेश सोनकर 3 बार विधायक रहे। 2002 से 2012 तक संजीव दरियाबादी कांग्रेस से यहाँ पर विधायक रहे। अब यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, लेकिन उपचुनाव में बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हैं जो लोगों का जानना और समझना बेहद जरूरी है। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये पेंच बाग है, यानी सीसामऊ विधानसभा का एक ऐसा इलाका जो मुस्लिम बाहुल्य बेल्ट के तौर पर भी जाना जाता है, और दूसरा रेडीमेड गारमेंट्स का एक बड़ा व्यापार यहाँ पर होता है। और आप देखिए कि कैमरे के माध्यम से जहां भी आप देख पाएंगे वहां पर आपको गारमेंट्स का काम करते हुए लोग नजर आएंगे। लेकिन सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, ये हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मुझे हाजी अजमत अली अशरफी कहते हैं। ये सीसामऊ की सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द हो गई, वो जेल चले गए, सीट खाली हो गई। तो क्या मुद्दे हैं इस बार सीसामऊ में? देखिए, कानपुर शहर जो है ये हजरत मोहानी और गणेशकर विद्यार्थी की नगरी है। कानपुर गंगा के पावन तट पर बसा हुआ है। कानपुर शहर के अंदर हिंदू और मुसलमान सब मिलजुल कर रहते हैं। आज आप सीसामऊ विधानसभा के बारे में जो पूछ रहे हैं, कानपुर नगर के अंदर सीसामऊ विधानसभा से हाल से कई बार के विधायक माननीय इरफान सोलंकी जी इस पे विधायक थे, जो इस वक्त कुछ सरकारी पेच में फंसकर इस वक्त जेल में है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है, जिसके कारण उपचुनाव होने जा रहे हैं। हमारी सीसामऊ विधानसभा जो है ये आर नगर विधानसभा से मिली हुई है। आप जहां खड़े हुए हैं ये आर नगर और थोड़ा सा दो चंद कदम के बाद सीसामऊ विधानसभा का हिस्सा जुड़ा हुआ है। इसमें विकास के ताल्लुक से अभी तक जब से माननीय विधायक जी जेल गए हैं, विकास के काम सारे रुके हुए हैं। लेकिन आवाम ये चाहती है कि कानपुर का डेवलपमेंट हो, कारोबार हो, बेरोजगार को रोज़ी मिले, स्टूडेंट्स को जो है सरकारी यहाँ नौकरी मिले, और जो गरीबी है उस गरीबी को दूर किया जाए, व्यापार आगे बढ़े। हम लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं। इस व्यापारी के अंदर न कोई हिंदू है न मुसलमान है। हम लोग सब शहर के रहने वाले बिरादरान वतन हो या बिरादरान मुस्लिम जो यहाँ बाहुल क्षेत्र है, हम लोग ने हमेशा कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर, चाहे वो असेंबली का चुनाव लड़ रहा हो, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा हो, हमने आदमी की शख्सियत के ऊपर उसको वोट किया है, ना कि पार्टी को देखकर। जैसे कि आर नगर विधानसभा के अंदर अमिताभ वाजपेयी मुस्लिम नहीं है, पंडित हैं, और उनको आर नगर के लोगों ने उनको जिताया। सीसामऊ विधानसभा के अंदर इसी तरीके से इरफान सोलंकी विधायक थे, उनको और हिंदू और मुसलमानों ने दोनों से सपोर्ट करके जिताया है। इस बार जो गति विकास की रुक गई है, उसके लिए अभी हमारे शहर के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे। मैं कानपुर शहर के आगमन पे मैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने कानपुर के अंदर एक लंबी सौगात देकर कानपुर वासियों के लिए एक विकास का नया रास्ता खोला है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं पेंच बाग चमड़ा मंडी व्यापार मंडल की तरफ से, और ये उम्मीद रखता हूं कि व्यापार मंडल के अंदर जो जीएसटी वगैरह लगी हुई है उसका भी हम लोग का अनुरोध है कि उसमें कुछ कम किया जाए। जीएसटी कहीं 4% है, कहीं 18% है, इस जीएसटी को भी कम किया जाए। ये मुद्दे हैं यहाँ पर ये मुद्दे हैं। साथ में जो चुनाव से ताल्लुक है, चुनाव जो है सरकारें जिस भी कैंडिडेट को अपना नुमाइंदा बनाती हैं, जो होती हैं, आवाम उसमें चुनता है। हम लोग जो हैं हमेशा विकास की तरफ काम करते हैं। विकास करने वाला जो भी आदमी आएगा उसकी सूरत देखकर आगे का विकास का वोट किया जाएगा, और अपनी विधानसभा को बेहतर बनाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात दी है, मैं समझता हूं कि ये सीसामऊ विधानसभा ही नहीं बल्कि पूर्ण कानपुर नगर के अंदर उस पैसे का इस्तेमाल होगा, और उसमें सभी नगर वासियों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं क्या है वो पूरी होंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये एक आपराधिक मामले में इरफान सोलंकी को जेल हुई, उनकी सदस्यता रद्द हो गई, तो क्या एक सिंपैथी का माहौल भी बन रहा है? क्या ये भी चुनाव में एक मुद्दा है क्या? यकीनन मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये अपनी रिक्वेस्ट करूंगा कि यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने जो कानपुर नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर का एक मेंटेन किया है, उसकी मिसाल कहीं नहीं है। हम और हमारा सारा समाज माननीय मुख्यमंत्री जी को मुबारकबाद पेश करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर से बदमाशों का सफाया हुआ है,
और साथ ही साथ जो हमारी माँ बहनें रातों में शादी ब्याह में जाती थी वो निडर होकर अब निकलती हैं, आती जाती हैं। लेकिन माननीय आदित्यनाथ योगी जी से मेरा निवेदन है कि आपकी सरकार ये कहती है सबका विकास सबका साथ, ये कहा तो जाता है, परंतु आपके कुछ जो विधायक हैं, कुछ सांसद हैं, वो ऐसी भाषा बोलते हैं जो विशेष समुदाय को ठेस पहुंचती है। इसीलिए आपकी पार्टी को मुस्लिम वोट का परसेंटेज कम होता है। मैं चाहूँगा जो आपके विधायक और सांसद भाषा शैली का गलत इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको संभाल कर बोलें और अपने गले में लगाएं। मैं तो यूँ कहता हूँ कि बेज़रूरत आईने बाज़ार से क्यों लाएंगे, हम दिलों को साफ कर लें, आईने खुद बन जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी या प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं, इन्हीं ने हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए काफ़ी कार्य किया है और हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी है आगे में भविष्य में व्यापारियों का ज़रूर हित देखेंगे। व्यापारी वर्ग अगर कारोबार नहीं है तो हमारा उत्तर प्रदेश आगे जाएगा नहीं। जब उत्तर प्रदेश की तरक्की नहीं होगी, व्यापारी निराश होगा। तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप कानपुर में आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन। मैं आपका चरण स्पष्ट करता हूँ इसलिए कि एक तो वो योगी हैं, माननीय पंडित पूजनीय ही होता है, वो यकीनन ना उनका कोई परिवार है, उनके बाल बच्चे, ये उत्तर प्रदेश की आवाम जनता है। तो मैं कोशिश करता हूं जो लोग ज़बानों से कच्ची ज़बान बोलते हैं या ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए किसी एक समुदाय के लोगों को तकलीफ होती, उससे परहेज़ करें। तो मैं यकीनन बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक और बढ़ेगा और तरक्की होगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नदीम खान, मैं पेजबाग व्यापार मंडल का कोषाध्यक्ष हूँ। नदीम भाई, मुझे ये बताइए कि ये सीसामऊ की सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, यहाँ मुद्दे क्या हैं? देखिए, जैसे कानपुर जो है गंगा जमुना की तहजीब कही जाने वाला शहर है, इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी, माननीय अटल बिहारी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इसी तरह से एक हमारे कानपुर की अजीम शान शख्सियत मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी जिनका नाम है, ये उनकी विधानसभा सीसामऊ विधानसभा आती है, जिसमें 40% मुसलमान और 60% हिंदू हैं। उसके बाद भी ये मुस्लिम बहुल सीट कहलाई जाती है। उसकी वजह है हाजी मुश्ताक सोलंकी स्वर्गीय। इनकी कार्यशैली ऐसी रही है कि ये इनके लिए कोई वर्ग की अहमियत नहीं, सब वर्ग इनके अपने थे, सब वर्ग को साथ में लेके चले, हर वर्ग का काम किया, कोई नफसा नफसी नहीं रही, हर किसी को गले लगाया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ में लेके चले, हर वर्ग के लिए काम किया। मुस्लिम क्षेत्र को छोड़ दीजिए, आप अदर क्षेत्र में जाके देखिए, 5 नंबर गुमटी, जवाहर नगर, ब्रह्म नगर, नेहरू नगर, ये कार्य हाजी मुश्ताक सोलंकी ने जो कार्य किया है, ये आज तक कोई नेता न कर पाया है, न कर पाएगा। वो जो अजीम शख्सियत है, ये सबसे बड़ी वजह है हाजी मुश्ताक सोलंकी, जो मुस्लिम बहुल सीट है, इसकी जो है लोग उनको जो है समझते हैं, पूछते हैं, दिलों में बसे हुए हैं हाजी मुश्ताक सोलंकी। मुद्दा वही है क्या? मुद्दा विकास है, और जो विकास हाजी मुश्ताक सोलंकी उनके बेटे ने करके दिखाया। भले वो किसी मसले में फंस गए और कोर्ट में मसला है, इसमें हम लोग बात अपनी नहीं टिप्पणी कर सकते हैं क्योंकि ये जिला कोर्ट के अधीन है, तो हम लोग उचित नहीं होगा फैसला देना। इसमें मुद्दा विकास का है। हाजी मुश्ताक के परिवार के बाद वो उस क्षेत्र में किसी ने विकास किया नहीं, अच्छा विकास हुआ है, सबको लेके चले। 50 लाख का चंदा उन्होंने पी रोड में बड़घंटेश्वर मंदिर को दिया। ये मुस्लिम वर्ग नहीं है, ये अदर वर्ग में उन्होंने अपने पास से निजी अपनी जो है विधायकी के 50 लाख रुपए का चंदा दिया। ये सबको मिला करके काम करने वाला क्षेत्र है, और आगे भी चुनाव होगा, इसमें भी सीसामऊ विधानसभा मानिए इनके परिवार से ही किसी को जो है सदस्य चुनेगी विधायकी के लिए। क्या नाम है भैया आपका? मैं पेजबाग व्यापार मंडल अध्यक्ष कामिल अंसारी। कामिल भाई, मुझे ये बताइए कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, अभी योगी जी ने भी दौरा किया कानपुर का, तमाम सारी सौगातें कानपुर को दे गए, लेकिन उन्होंने एक बात और कही लाल टोपी को लेकर, बोला कि लाल टोपी वाले के बड़े कारनामे हैं। तो क्या इस तरह के बयान को देकर चुनाव को पोलराइज्ड किया जा रहा है क्या? देखिए, लाल टोपी पर जो बोला गया है, तो सपा का आपराधिक इतिहास रहा है, ये कोई कहने की बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो यहाँ खड़े हैं वो भी जानते हैं। और योगी जी की ये जो ज़ीरो टॉलरेंस नीति है, इस नीति के तहत जो बदलाव हुआ है, इससे जनता बहुत ज़्यादा ही खुश है। कहीं ना कहीं व्यापारी आज खुल के सांस लेता है। हमें व्यापार करना होता है, हमें इधर उधर रुपया लेन देन ये वो काफ़ी सुकून मिलता है, हमें थाने से सपोर्ट मिलता है, हर चीज़ का हमें सहयोग मिलता है। और रही इस सीट पे चुनाव की बात, तो चुनाव में भी कहीं ना कहीं कह लीजिए सीट लड़ाई की है। अब उतनी आसान नहीं रही जितनी कभी थी,
क्योंकि किसी पे भी जब इल्ज़ाम लग जाते हैं तो उस इल्ज़ाम में कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग यकीन नहीं करते हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ये फैसला कोर्ट करेगा कि वो गुनाहगार थे या नहीं थे। लेकिन अभी फ़िलहाल में कांटे की लड़ाई है। अब ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है कि क्या होने वाला है, वो तो भविष्य ही बताएगा। मतलब लड़ाई आप बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की मान रहे हैं? समाजवादियों कहीं ना कहीं मैं फिर रिपीट करूंगा कि बीजेपी यहाँ से बहुत मजबूत होती चली जा रही है। उसका मुख्य जो रीज़न है वो है हमारे विधायक जी पे तरह तरह के इल्ज़ामों का होना। अब वो इल्ज़ाम सच है नहीं है, इसमें काफ़ी मोटिवेट होती जनता, लोगों में सोच बदलती है। और जब एक विधायक के कहली मतलब साथी संगति जब एक कोई प्रॉपर्टी डीलर बन जाए, कोई ये बन जाए, तो फिर वो जनता का मतलब प्रतिनिधि नहीं रहता है, फिर वो एक व्यापारी हो जाता है। तो जब हम तब्दीली लाते हो तो कहीं ना कहीं उससे हमें नुकसान होता है, और शायद ये यही कहीं ना कहीं नुकसान भुगता जा रहेगा। अब बाकी आगे कोर्ट में विचाराधीन मामला, कोर्ट जाने का क्या होगा। भैया मुझे ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी भी बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो ये बीएसपी को कहीं देखते हैं क्या आप चुनाव में? नहीं, बीएसपी कहीं चुनाव में नहीं है। और ये सपा बनाम भाजपा होगा, बीएसपी और अदर कोई नहीं है। कांग्रेस तो साथ में ही गठबंधन में है, तो मतलब ही नहीं है। बीएसपी कहीं नहीं है। क्यों? बीएसपी जनाधार नहीं है ना। जब जनाधार नहीं है तो क्या करेंगे। और बीएसपी कोई कैंडिडेट हम लोगों को दिखते ही नहीं है, आज तक कोई आया नहीं है। सीसामऊ में कोई नहीं दिखा कोई। जब इलेक्शन होता तब आता है, उसके बाद फिर गैप। जब गैप रहेंगे तो कैसे हो दिखेगा। अच्छा मुझे ये बताओ आप, अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई, उम्मीदवार कौन होगा ये तय नहीं हुआ है, तो ये इतनी चुनावी चर्चा सीसामऊ में क्यों गर्म है? ये वो इसलिए गर्म है, उसका मेन कारण ये है कि ये इरफान की सीट, विधायक जी की सीट जो है वो कई साल से मतलब कई बार रिपीट है। तो बस इसीलिए गर्म है कि वो रिपीट है ही। और उनकी बीपी प्रत्याशी घोषित हो चुकी है सपा से, और भाजपा ने भी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं करा है। नहीं, अभी समाजवादी पार्टी ने भी घोषित नहीं किया उम्मीदवार। ये चर्चा है कि उनकी पत्नी को टिकट मिलेगा। टिकट मिलेगा। तो बस इसीलिए ज़्यादा गरमाया हुआ है कि उनके घर से लड़ेगा तो फाइट तो होगी, मानी बात है। अब 4 बार के विधायक रहे, 3 बार के विधायक रहे, तो फाइट में तो हैं। सिंपैथी भी मिलेगी? सिंपैथी बिल्कुल मिलेगी। नहीं मिलेगी वो नहीं मिलेगी, दोनों चीज़ें हैं। कुछ सिंपैथी मिलेगी, कुछ सिंपैथी नहीं मिलेगी। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो सिंपैथी नहीं मिलेगी, अगर आपके साथ सही हुआ है तो सिंपैथी मिलेगी। अब ये तो जनता अपना जो फैसला देगी वोट करके। अच्छा, योगी जी ने अभी जब जनसभा की कानपुर में तो ये कहा कि अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। नहीं, ये इस पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे। अब ये तो देखिए कोर्ट ने जो है अब कुछ समझ के ही सजा दी है। अब उनके कर्म है कि नहीं है, किसी और के कर्म नहीं बता सकते हम, लेकिन नो कमेंट्स। इस पे नहीं बोलेंगे? नहीं, इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। जनसभा जीआईसी ग्राउंड में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करी। इसमें सीसामऊ विधानसभा में 15 वार्ड आते हैं, जिसमें हमारे माननीय योगी जी से निवेदन है कि 9 वार्ड आपने बताए हैं, इसमें 6 वार्ड ऐसे आते हैं जो मुस्लिम बहुल सीट से आते हैं। उनको भी अगर आप साथ लेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे और साथ चलेंगे। अगर आप हाथ आगे बढ़ाएंगे तो हम गले लगा के मिलेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि 9 वार्ड नहीं है, 15 वार्ड आते हैं सीसामऊ विधानसभा से, जो 15 वार्डों का विधानसभा क्षेत्र है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भैया क्या नाम है आपका? हाजी जी से नहीं बोलेंगे? हाजी जी से तो बात कर चुके, आप कुछ कहेंगे? नहीं। तो ये तमाम सारे लोग हैं, ये जो पेंच बाग का इलाका है वहाँ पर भी चुनावी चकल्लस बहुत तेजी से हो रही है। सबसे अहम बात ये है कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है और बीजेपी भी यहाँ पर पूरी जोर आजमाइश कर रही है। क्या कह रहे हैं आप? जी, मेरा नाम जावेद अहमद है और मैं ये कह रहा हूँ कि ये हॉट सीट पहले से कहलाई गई है और हमेशा से ये हॉट सीट कहलाई गई है सपा परिवार के लिए, और ये हमेशा उसी की ही सीट रही है। और इस क्षेत्र के लिए खाली मुस्लिम क्षेत्र हो चाहे हिंदू क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों के लिए ही सपा ने यहाँ पे जो भी विधायक रहा उसने हमेशा काम किया है, माननीय इरफान सोलंकी जी ने। और मुझे उम्मीद है कि अगर उनके परिवार से कोई सदस्य आएगा तो वो यहाँ पे भी वैसे ही कार्य को आगे बढ़ा सकता है, ये मेरा मानना है। इरफान सोलंकी के समर्थक हैं आप? जी, जो भी है उनके साथ जो भी हुआ है, सही हुआ या गलत हुआ, उसका मामला तो कोर्ट में है। और मैं अदालत से यही अनुरोध करूंगा कि कृपया इस मामले को सही से जांच पड़ताल करके ही आगे कोई फैसला सुनाए। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका मुझसे बात करने के लिए। सबसे अहम बात यह है कि कानपुर की सीसामऊ सीट जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, ये सीट समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का बड़ा सवाल बन गई है। और यही वजह है कि जो बीजेपी है उसने तमाम सारे मंत्रियों को इस सीट पर जीत का जिम्मा सौंपा है।
खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर एक बड़ी जनसभा कर चुके हैं। तो जितनी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए है इस सीट को जीतना, उससे ज्यादा बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि लगातार 3 विधानसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी यहां पर जीत हासिल कर रही है। लिहाजा बीजेपी इस बार पूरी ताकत लगा रही है कि इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हो पाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24।